हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पिछले लेक्चर में कुछ डेफिनेशन रह गई थी उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। क्लोज्ड सिस्टम और दूसरा ओपन सिस्टम। तो जो हमारा क्लोज्ड सिस्टम होता है उसको हम कंट्रोल मास कह देते हैं, और जो ओपन सिस्टम होता है उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम मीन्स जो ओपन सिस्टम है वो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होता है। तो बाय डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रॉपरली सिलेक्टेड रीजन इन स्पेस, पहली प्रॉपरली selected region in space, उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा, मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। तो ये मास, ये एनर्जी क्रॉस कर रहा है तो कौन सा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम। तो इनको हम ओपन सिस्टम कहते हैं, जहां पर मास और एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फैन हमने लिया है, ये एक फैन है। तो इसका हम व्यू बना लेते हैं। दिस इज फैन। ये फैन, यहां से एंट्री होगी एयर की, यहां से एग्जिट होगी। आप सबको पता है। तो इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, और ये हमारा इस तरीके से इसके अंदर सिस्टम एंटर करेगा, इसके अंदर सिस्टम की एंट्री होगी। तो ये क्या है हमारा, और यहां से एग्जिट होगी। यहां एंट्री हुई, ये क्या हुई हमारी? बाउंड्री। ठीक है ना, पीछे हमने पढ़ा बाउंड्री क्या होती है। तो ये हो गई बाउंड्री। इसके अंदर सिस्टम एंटर करेगा यहां पर, फिर एग्जिट करेगा। तो ये हो गई सिस्टम बाउंड्री। लेकिन यहां पर हम इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सरफेस। क्या बोलेंगे? कंट्रोल सरफेस, ये बोलते हैं। क्लाउड सिस्टम के केस में बाउंड्री, और यहां पर कंट्रोल सरफेस। हल्का हल्का सा चेंजेस है, बाकी और सेम वही। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई डाउट होगा। तो यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। अब हमारा आता है स्टेट। देखिए, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यदि हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये अधिकतर होगा। इनसे अलग भी हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है, उसकी एंथैल्पी क्या है,
उसकी एंट्रोपी क्या है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही चीजें देखने को मिलती है। तो चलिए हम इन्हीं के बेस पे स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो सपोज देखिए ये है आपका पिस्टन सिलेंडर, लेकिन अब बोलना नहीं है पिस्टन सिलेंडर, अब क्या बोलना है, इसको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कंसीडर करेंगे। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम, हमें इनकी स्टडी करनी ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सिस्टम की स्टडी करनी है। तो चलिए मान के चलिए कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसका प्रेशर कोई है P1, इसका वॉल्यूम कुछ है V1 इस स्टेज पर, यहां पर, और इसका टेम्परेचर है T। तो यहां पर ये P1 V1 T1, ये तीन डेटा हमारे पास है प्रॉपर्टीज के, पीवीटी प्रॉपर्टीज के। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है हमारा सिस्टम, ये P1 टेम्परेचर पर है, V1 इसका वॉल्यूम है और T1 इसका टेम्परेचर है। तो इसी को हम स्टेट कहते हैं कि ये इस स्टेट में है, किस कंडीशन में ये है। तो क्या कहेंगे, कंडीशन, क्या देंगे कि कंडीशन को डिफाइन करें, कंडीशन ऑफ सिस्टम को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो वो उसकी स्टेट मानी जाती है। तो अबाउट द सिस्टम जो हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं उसके लिए, या उसके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसकी स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर P1 V1 T1 इन्होंने स्टेट को डिफाइन किया। सपोज को ये स्टेट 1 है, इसकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है स्टेट 1। हमने कहा कि स्टेट 1 P1 टेम्परेचर है, V1 वॉल्यूम है, T1 टेम्परेचर है, P1 प्रेशर, सॉरी V1 वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर। हम कहें स्टेट 2, चलो जी हम यहां पर स्टेट 2 कह रहे हैं। ये हमारा यहां आ गया पिस्टन, ये यहां आ गया पिस्टन, मूव करके यहां पर हो जाता है P2 V2 T2। तो दूसरी स्टेट क्या है हमारी, P2 V2 T2, P2 प्रेशर, V2 वॉल्यूम, T2 टेम्परेचर। ये स्टेट 2 को बता रहा है। हम इसको लेके फिर नीचे आ गए। अब यहां पे बताइए क्या हुई, यहाँ पे P3 हो गई, V3 हो गई और T3 हो गई। तो स्टेट 3 समझना बस सिर्फ आप, P3 V3 T3 प्रेशर, P3 वॉल्यूम V3 और T3 टेम्परेचर। तो अलग अलग स्टेट और अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इसको हम कहते हैं स्टेट। तो स्टेट है किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हमने यूज की है उनके अकॉर्डिंग ही हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो वो उसकी एक स्टेट होती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक टर्म इसमें आगे आएगी, इक्विलिब्रियम। तो अभी नहीं कहते उसको, हम आगे कहेंगे, ठीक है, कि स्टेट होती तो है लेकिन वहां पर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है।
अब कौन से इक्विलिब्रियम में होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए प्रोसेस। अब हमारा आ जाता है प्रोसेस। ये हमारा आया प्रोसेस। अभी हमने यहां पे पढ़ा स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और यहां पर हमने देखा कि पिस्टन को आगे की तरफ मूव किया। तो और कुछ तो हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज हमें दिख रहा है कि यहां पर हमने इसको कंप्रेस कर दिया। जब हम यहां आए तो इस रीजन में उसको कंप्रेस किया गया है, मींस उसका जो वॉल्यूम है वो जरूर डिक्रीज हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम तो 100% हमें दिख भी रहा है कि ये डिक्रीज हुआ है। जब हम स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ गए तो वॉल्यूम तो हमें सामने से ही दिखाई दे रहा है कि ये तो कम हुआ ही हुआ है। टेम्परेचर को मीजर करेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है टेम्परेचर के साथ, प्रेशर को मीजर करेंगे, प्रेशर को चेक करेंगे, लेकिन वॉल्यूम तो हमें अपनी आंखों से ही दिखाई दे रहा है। इसमें हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि वॉल्यूम कम हुआ कि ज्यादा हुआ। तो चलिए इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जब आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ग्राफ पे यदि हमें प्लॉट करना हो तो स्टेट 1 यहां होगी और स्टेट 2 यहां पर होगी। और आगे चलेंगे तो स्टेट 3 हमारी यहां पर होगी। अब इनको आप कहीं पर भी ले लीजिए चार्ट में, जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको कर लीजिए। सपोज कि हम यहां थे, स्टेट 1 में हमारे पास प्रेशर कुछ था, यहां पर प्रेशर है, वॉल्यूम हमारा V1 हो गया, हाँ, और टेम्परेचर हमारा T1 हो गया। तो यहां से जब हम स्टेट 2 में आए तो समझ लो यहां पर आ गए, वॉल्यूम घटा, इधर को आएंगे। ठीक है, आप अपने आप को यहां मानो या यहां मानो, दोनों में से कोई एक जगह। तो यहां मानते हो तो हम इससे इस पर आ गए, इसको मानते हो नीचे वाले को तो हम इससे यहां पर आ गए। दो ही चीजें होंगी। तो चलिए हम स्टडी करते हैं अभी, ये थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। हमने कहा कि यहां आ गए, इसका मतलब क्या कि प्रेशराइज हुआ है। इसका मतलब है कि प्रेशराइज। अभी हम टेम्परेचर की बात ही नहीं कर रहे, टेम्परेचर में क्या हुआ है हमें नहीं पता अभी, लेकिन हम तो सिर्फ चार्ट को अपने उससे बना रहे हैं कि या तो प्रेशर राइज की तरफ को बना या प्रेशर डिक्रीज की तरफ। प्रेशर कांस्टेंट की तरफ भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी बन सकता है। तो अभी हम इनको हटा रहे हैं, ना कांस्टेंट ना ही डिक्रीज, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। स्टेट 3 पर जब जाता है तो फिर ये प्रेशर जो है राइज हो जाता है, यहां पर फिर प्रेशर राइज हो गया और भी ज्यादा। और है क्या क्या, यहां पर P3, V3, T3, यहां पर क्या था P2, V2, T2। ये देखिए, या यहां आप लीजिए या यहां आप लीजिए, ये कांस्टेंट, ये थोड़ा और डिग्री। ठीक है, तो
अभी सिर्फ हम स्टडी पर्पज के लिए कि प्रोसेस क्या है उसको देखेंगे। अभी हम कोई इसमें प्रोसेस को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको देख रहे हैं कि प्रोसेस होता क्या है। तो हमने सिर्फ इसको कंसिडर किया है। ये तो क्या हुआ, फर्स्ट पहली बार ये यहां पर गया, सेकंड हमने क्या कहा था अभी, सिस्टम इक्विलिब्रियम, तो यहां पर आया तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, टर्म को याद रखिए बस अभी, और यहां फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो प्रोसेस क्या होता है, अब आएगा कि प्रोसेस होता क्या है। तो प्रोसेस यही होता है, स्टेट का सीक्वेंस, ये स्टेट का एक सीक्वेंस बन गया 1 2 3। तो यहां से वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब हमारा सिस्टम आता है तो वो जो हमारा होता है वो एक प्रोसेस होता है। तो दिस इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस हो गया स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया, और दोनों ही स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम है, दोनों ही स्टेट इक्विलिब्रियम है। तो जब ये स्टेट 1 टू स्टेट 2 जाता है तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं। और रिफाइंड कहें हम तो आपने सुना होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी तो हमने ये कहा, यहां हमने क्या किया था, ये वाला, इसको हम हटा देते हैं। एक तो हुआ हमारा ये, एक हुआ था हमारा ये, और एक हमने माना था ये। तो 1 2 1 2 1 2, तीन में से एक, तो हमने इसको पढ़ा, तो ये हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाना इसका, इसको हम प्रोसेस कहते हैं, इसको हम प्रोसेस कहते हैं कि वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब जाता है तो वो हमारा एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस हमारा कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये यहां से यहां गया तो चलिए हम यहाँ में तो हमें नहीं दिख रहा कि भाई क्या इसमें वो था, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि यदि हम इसको अप्लाई करते तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो इसको हम क्या कहते कि ये एकदम रिफाइंड लैंग्वेज में कि ये प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस था, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस, जिसके अंदर स्टेट 1 और स्टेट 2 में प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहा, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं, 1 स्टेट टू सेकंड स्टेट। चलिए अब पाथ की बात करते हैं। पाथ, ये पाथ है, ऊपर की तरफ लिया हमने स्टेट 1, यहां पर स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4, यहां से 1 से 2 गया, ये क्या था हमारा प्रोसेस, ये था हमारा प्रोसेस। लेकिन 1 से 2 जाते हुए कौन से रास्ते को यूज किया, इस रास्ते को, यहां फिर ये रास्ता लिया इसने, फिर ये रास्ता। इस ग्राफ के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए क्या यही एक रास्ता है, नहीं,
ये यहां से ऐसे भी जा सकता था, ये यहां से ऐसे भी जा सकता था, गया दो पर ही है, स्टेट 2 को ही इसने अटेन किया है, लेकिन जाने का रास्ता अलग अलग, ऐसे गया और एक ऐसे, ठीक है। तो यदि ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमने ऐसे भेजा है, तो ये जो गया है ये इसका पाथ है, कि इस पाथ के थ्रू, और इस पाथ में इसने किया क्या है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम डिफाइन कर दें इजीली कि भाई इस पाथ में इसने क्या किया, क्या प्रेशर कांस्टेंट रहा, या वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, या टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी उनको भी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पीवीटी पर ही हम बात करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पाथ हो जाता है, ये हमारा पाथ हो जाता है। आगे फिर 2 से 3 के लिए गया, ये हमारा एक पाथ हो गया, ये जितना हमें दिख रहा है। फिर 3 से 4 के लिए गया, फिर इस पाथ का यूज किया। तो पाथ तो हमारा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं 3 के 4 के लिए हमारा ये यहाँ जाएगा, सेम वही, ऐसे भेज दो, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, कोई भी। तो वन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट 1 और इक्विलिब्रियम स्टेट 2 जाने के लिए उसने कौन से वे को चुना है, उसका जो वे है उसी को हम उसका पाथ कहते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमें इस पॉइंट ए से बी पर जाना है, चले गए। पॉइंट ए से बी पर जाना है, चले गए। ए से बी पर जाना है, चले गए। और भी बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं, लेकिन हमने इसको चूज किया, ठीक है। यूपी और यूपी से हम गए दिल्ली। गूगल मैप में आप आइए, आपने कोई जगह गूगल मैप क्या करता है, आपको कभी कभी किसी पॉइंट बी पर जाने के लिए यदि आपको जाना है तो 2 या 3 या 4 ऐसे रास्ते को दिखा देता है कि आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं। गूगल मैप आपको ये दिखा रहा है। तो गूगल मैप आपको क्या दिखा रहा है, पाथ दिखा रहा है आपको कि आपका जाने का ये है। लेकिन आपने कौन सा चूज किया वहां जाने के लिए, लेट से आपने चूज किया ये वाला रास्ता, आपने चूज किया कि ये इस रास्ते से हमें जाना है। तो यूपी दिल्ली पंजाब ये हमारा आपका क्या हुआ, ये आपका पाथ हो गया, इस पाथ का आपने यूज किया पॉइंट बी पर। तो सेम वही यहाँ पर है, 1 से 2 जाने के लिए कौन से पाथ का इस्तेमाल किया, तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, तो इसको हम पाथ कहते हैं। तो पाथ किसका है, प्रोसेस का।
प्रोसेस, यहां पर ये मेरा पाथ था, यहां पर प्रोसेस का पाथ है, प्रोसेस का पाथ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसको यदि हम वैसे डिफाइन करें तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है 1 2 3 4। तो इसको हम वैसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेट। वन टू थ्री, तो ये एक सीक्वेंस हुआ, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेट को हम पाथ कह ले यहां पर, तो बात वही होती है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि पाथ होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट पोस्टुलेट्स, इसको करने से पहले अभी हम इसको कर लेते हैं, क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस। क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमें तभी अटेन होता है तब हम बहुत स्लो प्रोसेस के अंदर जाते हैं। यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 हम गए, तो हमने कहा था कि स्टेट 2 हम कब कहेंगे, जब वो इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह गए और वहां पर वो शांत हो जाए सिस्टम पूरी तरीके से, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन देखने को ना मिले, तो उसको हम उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। वही हम उसको उसकी दूसरी कंसिडर करते हैं स्टेट। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इसके करने के लिए एक बहुत ही स्लो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत ज्यादा स्लो होता है उसको हम क्वासी स्टैटिक कहते हैं। क्वासी स्टैटिक, यहां से यहां जरूर गया, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक गया, या आप ये कहें स्टेट 1 से स्टेट 2, आप जैसे मर्जी मानिए, ऐसे मानिए इसको, या अभी सिर्फ हम डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां से यहां गया, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट, तो यहां से यहां तक जाने में बहुत स्लो हम गए, हमने इसको फास्ट नहीं किया। अभी आगे आप पढ़ लोगे कि फास्ट हमने क्यों नहीं किया, फास्ट हमने क्यों नहीं किया, ये भी आगे। तो स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, और इसका यूज किया जाता है स्टडी पर्पज के लिए। स्टडी पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। जितना भी हम आइडियल प्रोसेस हैं हमारे, उनकी स्टडी इसी से होगी, जो कि एक डार्क लाइन से प्रोसेस को डिफाइन करता है। डार्क लाइन, डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए। डॉटेड लाइन इसके अंदर क्या डिफाइन करती है कि ये जो इसका पाथ है ये फिक्स पाथ नहीं है, और डार्क लाइन शो करती है कि ये पाथ इसका फिक्स बना दिया है हमने, इसको इसी से 1 to 2 जाना है। तो स्टडी पर्पज के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, क्वासी स्टैटिक। तो इनफाइनाइट सिमिली, स्लो प्रोसेस है, तो उसको क्वासी स्टैटिक या क्वासी इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट पोस्टुलेट्स की। ध्यान दीजिए यहां पर, हेयर, कलर, हाइट, वेट। मैं कहता हूं एक क्रिकेट टीम है,
कुछ लोग अभी बताएंगे कि कौन सी टीम हो सकती है, और मैं सिर्फ कुछ इंडिकेशन दूंगा, कुछ उनके बारे में। आप उनको चाहे उनकी मेरिट कह लो आप या डीमेरिट कह लो, लेकिन जो भी है, यदि मैं कहूं कि उसके जो हेयर है वो करली हेयर है, घुंघराले बाल है, घुंघराले बाल, एक ऐसे खिलाड़ियों की टीम जिनके बाल घुंघराले हैं, तो सिर्फ एक हेयर को बताने में ही हो सकता है 70% ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये वेस्ट इंडीज टीम हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ हेयर बताने से कि अधिकतर खिलाड़ियों के बाल घुंघराले, 70% ने डिक्लेयर कर दिया सिर्फ एक बात को बताने से। दूसरा मैंने कहा कलर ब्लैक है, सिर्फ दो बातों को बताने से 95% लोगों ने कह दिया कि ये वेस्ट इंडीज है। 5% अभी भी बचे हुए कंफ्यूजन की, पता नहीं, अभी नहीं। सिर्फ दो चीजों को हमने कहा और टीम डिक्लेयर कि ये वेस्ट इंडीज टीम है। तीसरा मैंने कहा हाइट, हाइट भी उनकी 6 फीट या उससे ज्यादा है, तो 99% ने कहा कि ये वेस्ट इंडीज ही है। 1% अभी भी बचे हुए हैं। हमने कहा, जैसे ही हमने कहा कि वेट भी उनका काफी हाई है, 60+ है, तो ये 1% पीपल जो बचे थे उन्होंने भी तुरंत कह दिया कि जी 100% वेस्ट इंडीज प्लेयर है। तो यदि मैं ये कहूं कि कितनी चीजों की जरूरत है किसी टीम को डिफाइन करने के लिए, तो 95% ने कहा कि जी आप हमें दो चीजों को बता दो, हम बता देंगे वो कौन सी टीम के प्लेयर है। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, देखिए अब यहाँ पर इनको मेरिट कहें इनकी या डीमेरिट कहें, क्योंकि मेरिट तो है नहीं, मेरिट तो है नहीं, कौन ब्लैक होना चाहेगा। तो हमने इनकी दो बातों को बताया, हेयर प्लस कलर, सिर्फ दो। ऐसे ही किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, उससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये एक मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज भी कौन सी है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना है आपको, इंटेंसिव। तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, चलिए अभी तक तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पी वी टी। ठीक है, हमने आगे भी आएंगी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऐसी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी।
हमें क्या है कि यदि हमने P और V बता दी किसी भी सिस्टम की कि उसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो फॉर्मूला हमारे पास यदि है तो तीसरी को हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। तीसरी को हम निकाल लेते हैं, उसको हमें किसी डिवाइस से मेजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं। हमने प्रेशर को मेजर कर लिया, उसके वॉल्यूम को मेजर कर लिया, तीसरा हमने कैलकुलेशन के बेस पे निकाल लिया। तो ये जो मिनिमम नंबर में, तो यहाँ P और V की रिक्वायरमेंट हो, जैसे T तो हम निकाल सकते हैं या U भी निकाल सकते हैं इंटरनल एनर्जी, उसकी एंथैल्पी में कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, उसकी एंट्रोपी भी कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट बनी वो 2 की बनी। तो टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की हमें रिक्वायरमेंट, तो यही 2 मिनिमम जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इसी को हम इसकी स्टेट पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये आप ध्यान दें। ये इसका स्टेट पोस्टुलेट्स होगा। जैसे यहां पर सिर्फ हेयर और कलर, और ये डिक्लेयर हो गया कि ये वेस्ट इंडीज टीम है। ऐसे स्टेट के लिए सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया और हमने बता दिया। जैसे यहां हम बता सकते हैं कि ये 2 चीज तो उनके पास है, वेस्ट इंडीज के टीम के खिलाड़ी हैं, आप उनको बता सकते हैं उनकी हाइट क्या हो सकती है। आप तुरंत कहोगे 6-7 के बीच में। वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, 60 प्लस होगा। आपने तुरंत उसको आप बता दो क्योंकि आपने देखा है। तो ऐसे जब हम P और V को बता देंगे तो TUHS इनको हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज करके निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से स्टेट पोस्टुलेट्स होती है कि हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, वो दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये हमारा स्टेट पोस्टुलेट्स, 2 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज। कभी कभी हमें जरूरत पड़ी थी 3 की कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, तो 3 हमारी स्टेट पोस्टुलेट्स। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 ही प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं किसी भी स्टेट को, सिस्टम की स्टेट को, क्योंकि तीसरी को तो आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। तो ये स्टेट पोस्टुलेट्स हो जाता है। चलिए आप आगे चलते हैं। ये आपका आ गया है स्टेडी फ्लो प्रोसेस। स्टेडी फ्लो प्रोसेस, देखिए ये क्या है हमारे, ये विंड टर्बाइन है हमारी। विंड टर्बाइन 24 आवर्स सेम स्पीड पर मूव करती हैं। ध्यान दीजिए, एयर की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट, फैन के बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री से लेकर, ये यदि मैं एक्सिस कहूं, फैन का एक्सिस ये है, ये यदि फैन का एक्सिस है, तो एयर यहां से एंटर करेगी और यहां से एंटर करेगी और यहां से इस डायरेक्शन से एंटर करेगी यदि इसको मूव कराना है। तो यदि इस विंड टर्बाइन को मूव कराना है तो यहां बिल्कुल 90 डिग्री पर, एक्सिस के बिल्कुल 90 डिग्री पर
ध्यान देना। और कहां तक जाएगी? 0 डिग्री तक, बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल एंट्री। तो जैसे जैसे हम इस एंट्री को यहां से यहां लेके आएंगे, और स्पीड वही है, एयर की जो स्पीड है वो वही है, तो यहां से जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी स्पीड, टरबाइन की स्पीड वो चेंज हो जाएगी। वैसे भी हमें क्या चाहिए कि बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल एंट्री हो, तभी हम उससे मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं। इसको भी याद मत कर रखो, ये 90 20 ये भी याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है। छोटी सी बात स्टेडी फ्लो प्रोसेस की क्या है कि एयर एंट्री जहां से कर रही थी शुरुआत में, वही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन 24 आवर्स बनी रहनी चाहिए। 24 आवर्स वही डायरेक्शन बनी रहनी चाहिए। और उसकी स्पीड को, यदि टरबाइन की स्पीड यदि हमें कांस्टेंट रखनी है, यदि टरबाइन की स्पीड कांस्टेंट रखनी है, तो हमें डायरेक्शन तो सेम रखनी है 24 आवर्स, बल्कि एयर की जो शुरुआत में एंट्री जिस स्पीड पर हुई थी, एयर फ्लो जो है वो भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टरबाइन की स्पीड फ्लक्चुएट करेगी, कभी कम, जैसे एयर फ्लो की स्पीड कम होगी तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, एयर फ्लो की स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी ज्यादा हो जाएगी। मीन्स टाइम के साथ में स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्पीड में चेंज टाइम के चेंज होने पर ये नहीं होना चाहिए। तो यहां तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्टेडी फ्लो प्रोसेस जब आएगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, या वी चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, एक टर्म आएगी एंथैल्पी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। मेन है प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये इसमें मेन चीज है। फ्लो है क्योंकि ओपन सिस्टम में फ्लो ही आता है। ये फ्लो है हमारा एयर का, इसके अंदर तो ही ये मूव करेंगी, तो फ्लो हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस होता है कि जो टाइम के साथ चेंज ना करे। जिनकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना करे, ऐसे प्रोसेस को हम स्टेडी फ्लो प्रोसेस कहते हैं, स्टेडी फ्लो प्रोसेस। वैसे तो जितने भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर प्रोसेस हमारे आएंगे, वो अनस्टेडी होंगे, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे तो हम उनको स्टडी मान के ही करते हैं, उनको हम स्टडी कंसिडर करेंगे, क्योंकि अनस्टडी को करना बहुत ही प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो इसलिए हम उसको स्टडी में ही करके, अनस्टडी भी यदि है तो स्टडी ही मान के हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन क्या है स्टडी फ्लो प्रोसेस में कि टाइम के साथ
प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई प्रॉपर्टीज यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज ये इनलाइन है, बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये इनलाइन है, जितनी भी टरबाइन है ये इनलाइन है। कितनी है? 3 2 5 5 टरबाइन इनलाइन। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी एयर की, उसके अंदर कुछ भी हो, उसके अंदर अपना एक प्रेशर होगा, उसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका अपना टेम्परेचर होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो कि चेंज नहीं करनी चाहिए। इसको जिस स्पीड पे मिली वही रहनी चाहिए, उसके पीछे जो वाली है उसको जिस स्पीड पे मिली 24 आवर्स वही रहनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं करनी चाहिए। तो ये भी स्मूथली चलेंगे। और प्रोसेस हमारा स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अब हमारा आता है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए अभी हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस पढ़ा या क्वासी स्टैटिक। उसमें मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्टैटिक इक्वालिब्रियम लिख देते हैं इसको पूरा, और इसको हम स्टडी पर्पज के लिए यूज करते हैं। स्टडी पर्पज के लिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को ही, और ये बहुत स्लो होता है, ये भी हमने पढ़ा था। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? स्टेट 1 स्टेट, एक सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 पर गया, यहां पर उसका P1 V1 T1 कुछ था, यहां पर P2 V2 T2। ठीक है, प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वॉल्यूम जो है, इसको यहां ले आते हैं। यदि 1 ये और 2 ये ले, तो इसका मतलब क्या कि इस पिस्टन को ऊपर की तरफ किया गया तभी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये यहां पर स्टेट 1 में था, और यहां हम इसको ले आए स्टेट 2, वॉल्यूम बढ़ा। ये देखिए वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर पे आप ध्यान मत दीजिए, ये हमने बताया था, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ये कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और पिस्टन की मूवमेंट यहां से यहां हो, यहाँ पर P1 V1 T1, यहाँ पर P2 V2 T2। प्रोसेस बहुत स्लो हमने किया, धीरे 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 हमने इसको एग्जीक्यूट किया और पिस्टन को यहाँ पर ले। और हमने यहाँ पर लाने के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर लिया है। क्या कर ली? इक्विलिब्रियम। जब हम स्लो करते हैं तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, आगे आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ यदि हम इस पिस्टन को फिर से वापस धीरे 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 यहां पर लेके आए, तो क्या वॉल्यूम यही नहीं होगा? क्योंकि बहुत स्लो हमने इस प्रोसेस को किया है,
तो जैसे जैसे हम उतना ही स्लो 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो भी ये इसी पाथ को फॉलो करेगा। स्लो की केस में इसी को फॉलो करेगा। और फिर से उसका स्टेज 1 में फिर से ये यहां पर आ गया है 1 पर, तो इसका वही P1 भी वही अटेन करेगा, ये V1 भी यही अटेन करेगा और T1 भी फिर से वही अटेन करेगा। तो ऐसे प्रोसेस जो कि दोनों ही डायरेक्शन में हम कर लें, उनके इन प्रॉपर्टीज के ऊपर फर्क ना पड़े। और तभी नहीं पड़ता जब बहुत स्लो प्रोसेस कंसीडर किए जाते हैं। फास्ट लेके आएंगे हम, ठीक है, वॉल्यूम हमारा हो गया, टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन आएगा, लेकिन फिर हम उसको टाइम के साथ उसको बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ टाइम लगेगा उसको उसी स्टेट में आने के लिए, आएगा जरूर लेकिन वेट करना पड़ेगा। तो हम पहले उसको स्लो कर लेते हैं। तो मीन्स ऐसे आया तो भी यही पाथ, और ऐसे गया तो भी यही पाथ। तो ऐसे प्रोसेस जिनका फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड पाथ और बैकवर्ड कहीं या रिवर्स पाथ, ये दोनों सेम होते हैं, उनको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें स्लो प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस, तभी हम इसको अटेन कर सकते। और स्लो प्रोसेस हमारे कौन से थे? क्वासी स्टैटिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अभी ऊपर पढ़े हमने, ये दोनों सेम एक ही हैं। तो ये प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ सेम हो जाए, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब आप इरिवर्सिबल पे आइए। ये 1, ये 1 और ये 2, अभी तो हमने स्लो किया था, हमने क्या किया, यहां से यहां आ गए, ठीक है, इनको डॉटेड को मिलाते हुए ये हम यहां पर आ गए, प्रोसेस को फॉलो किया। लेकिन रिवर्स टाइम में ना ही तो हमारा ये स्लो था और ना ही हमारा रिवर्स स्लो होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तो फास्ट है, तो ऐसे भी आ सकता था, या ये ऐसे आया या ऐसे आया, और जब रिवर्स भेजा तो रिवर्स भी ऐसे गया। हर बार अलग होगा, जैसी उसकी स्पीड वैसा ही उसका बिहेवियर। चला तो गया, वॉल्यूम तो उसने वही अटेन कर लिया, प्रेशर भी वही अटेन कर लिया, सब कुछ वही अटेन कर ली, लेकिन पाथ डिफरेंट हो गई। यहां पर पाथ डिफरेंट है। तो ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल कहते हैं। मनमौजी है एकदम।
जिस तरफ मर्जी को भग लेंगे, पहुंचेंगे वहीं, पहुंचना वहीं है, जाएंगे अपनी मर्जी से, मनमौजी है। तो ऐसे प्रोसेस का कोई विश्वास नहीं होता है, जैसे लोगों का विश्वास है ना मनमौजी को कि ये आगे क्या करने वाला है, ऐसे इनका नहीं पता होता कि इनकी प्रॉपर्टीज किस किस के थ्रू होके जाएगी। फाइनली तो बता देंगे ठीक है पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में इनका कुछ नहीं कह सकते। तो इनको हम स्टडी भी नहीं करते, हालांकि हमारे सभी प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन इनसे हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हर बार कुछ अलग ही बताएंगे। डिफरेंट आउटपुट हर बार, गया यही, ठीक है ना, लेकिन आउटपुट डिफरेंट। पॉइंट ए टू बी गया, ए टू बी गया, बाइक से गया, ठीक है ना, 1 लीटर, एक बार गया 1 लीटर का यूज किया, ठीक है, यहां से यहां गया, दूसरी बार इस रास्ते को चूज किया, 2 लीटर लगा के आया, तीसरी बार यहां से चला गया, 3 लीटर को कंज्यूम कर के आया। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं कि पता ही नहीं है कौन से पाथ का यूज करने वाला है। तो ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जिनकी फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट, ये दोनों पाथ इनके डिफरेंट होते हैं, डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। इसका मतलब कि इसके बीच में हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो कहाँ होगा, जबकि रिवर्सिबल के अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो अब कहाँ होगा। ये प्रोसेस प्रिडिक्टेबल, इसमें प्रिडिक्शन की जा सकती है कि वो कहाँ होगा, इनमें नहीं कर सकते। तो आज हमने ये पढ़ा, ओके थैंक यू। नेक्स्ट में हम आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एडियाबैटिक वॉल, डायथर्मिक वॉल, प्योर सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक कपल, थर्मोकपल हो गए आपके, और टू स्केल, इनके बारे में